गांव सोनपुरा में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। गांव वाले उन्हें प्यार से धन्नो अम्मा कहते थे। शरीर उम्र से झुका हुआ था, आंखों में थकान थी, लेकिन दिल आज भी उतना ही साफ और मेहनती था जितना जवानी में हुआ करता था। धन्नो अम्मा के जीवन में अब कोई अपना नहीं बचा था। न कोई बेटा, न बहू, न पोता पोती। सहारा था तो बस गांव के बाहर पड़ा एक छोटा सा खेत, जिसमें वह अपने हाथों से सब्जियां उगाया करती थीं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अम्मा खेत जाती, ताजी सब्जियां तोड़ती, उन्हें एक टोकरी में सजाकर सिर पर रखती और गांव की गलियों में निकल पड़ती। घर घर जाकर सब्जियां बेचती। जब शरीर थक जाता कि चौपाल के पास लगे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती। वहीं लोग आकर सब्जियां खरीद लेते। एक दिन धन्नो अम्मा पीपल के नीचे बैठी थी, तभी गांव की राधा आई और बोली, अम्मा, टमाटर क्या भाव है आज? बिटिया 20 रुपए किलो, आज ही खेत से तोड़े हैं। अम्मा, आज पैसे नहीं हैं, कल दे दूंगी। कोई बात नहीं बेटी, खाली पेट भगवान भी अच्छे नहीं लगते, सब्जी ले जा। गांव में ज्यादातर लोग अम्मा से सब्जियां उधार ही ले जाते थे, लेकिन अम्मा ने कभी किसी से कड़वा बोल नहीं बोला। कई दिन ऐसे भी आते जब वह खुद सूखी रोटी खाकर या सिर्फ पानी पीकर दिन काट लेती, मगर चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं हुई। एक दिन गांव का युवक शिवम बोला, अम्मा, अब तो उम्र हो गई है, कब तक ऐसे काम करती रहोगी? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। बेटा, मेरे लिए यही काम जीने का सहारा है। लोगों से 2 मीठे बोल मिल जाते हैं, बस उसी में मन भर जाता है। धन्नो अम्मा का स्वभाव ऐसा था कि पूरा गांव उनका सम्मान करता था। अधिकतर लोग उन्हीं से सब्जियां खरीदते थे, लेकिन उसी चौपाल के सामने एक और सब्जी वाला बैठता था, भोलाराम। भोलाराम बहुत लालची और कठोर दिल का इंसान था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि गांव वाले अम्मा से ज्यादा सब्जियां लेते हैं। उसकी सब्जियां महंगी भी होती और अक्सर बासी भी। एक दिन भोलाराम गुस्से में अपनी पत्नी कुसुम से बोला, ये बूढ़ी औरत मेरी दुकान उजाड़ रही है, सब ग्राहक उसी के पास चले जाते हैं। तो तुम भी सस्ती और अच्छी सब्जियां बेचा करो। मैं कोई नाटक नहीं कर सकता, ये सब दिखावा है। धीरे धीरे भोलाराम के मन में जलन और लालच भर गया। एक रात उसने चुपके से अम्मा के झोपड़े के बाहर रखी टोकरी बदल दी। अम्मा की ताजी सब्जियों की जगह उसने उसमें सड़ी गली सब्जियां रख दी। अगली सुबह जब अम्मा चौपाल पहुंची तो ग्राहक हैरान रह गए। अम्मा, आज सब्जियां तो मुरझाई हुई लग रही हैं। बेटा, मैंने तो सुबह ही तोड़ी थी। उस दिन एक भी सब्जी नहीं बिकी। अम्मा उदास मन से घर लौटी और सारी सब्जियां एक भूखी गाय को खिला दी। उस रात उनके पास खाने को बस 2 रोटियां थीं। तभी दरवाजे पर एक साधु आया। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अम्मा ने बिना सोचे अपनी एक रोटी उसे दे दी। साधु ने जाते समय एक पुरानी टोकरी दी और कहा, मैं तेरी नेकी कभी खाली नहीं जाएगी। अगले दिन अम्मा ने देखा, वह टोकरी ताजी सब्जियों से भरी थी। समय के साथ अम्मा समझ गईं कि यह कोई साधारण टोकरी नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई का फल है। उधर भोलाराम ने अम्मा का खेत तक बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी अम्मा की सब्जियां खत्म नहीं हुईं। जब भोलाराम ने टोकरी चुरा ली, तो वह उसके घर में सिर्फ सड़ी सब्जियां ही देने लगी, क्योंकि जादू टोकरी में नहीं, नियत में था। आखिरकार भोलाराम को अपनी गलती समझ आई। अम्मा ने उससे बस इतना कहा, बेटा, दूसरों को गिराकर कोई ऊपर नहीं उठता। उस दिन के बाद भोलाराम भी ईमानदारी से काम करने लगा। गांव फिर से खुशहाल हो गया। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और नेकी ही असली जादू है। लालच से मिली चीज टिकती नहीं, और जो दिल से दिया जाए वही लौटकर 100 गुना बन जाता है।